अगर हिंदू मुस्लिम करके कोई अपना रोटी सेकना चाहे तो पहले जूता निकाल के मार दीजिए उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के और ये तमकुहा पंचायत है। लगभग 4-5 पंचायत के लोग कई सालों से सरकारी विद्यालय में ताजिया मना रहे हैं, लेकिन यहाँ नेताओं को अभी होश नहीं है कि इस ताजिया को सही जगह शिफ्ट किया जाए या इसका समाधान किया जाए। यूँ तो हजारों टाइम ये जो नेता हैं आते हैं और कहते हैं हमें वोट दीजिए, समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं है इस समस्या का समाधान करने के लिए। नतीजा आने वाले दिनों में यहाँ के लोग देखेंगे और आने वाली पीढ़ी देखेगी। हालांकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि समस्या का समाधान करने के लिए क्या इन्होंने कोशिश किया। तमकुहा पंचायत के मुखिया मोहम्मद फारूक अंसारी जी और कठार पंचायत मुखिया प्रतिनिधि राजेश गुप्ता जी, दोनों लोग से सवाल है पिछली बार की तरह इस बार भी क्या पहल किया है आप लोगों ने 1 साल में, जबकि एसपी किरण कुमार यादव ने खुला ऑफर दिया था कि आप लोग आइए, दोनों पक्ष बैठिए और समाधान करिए, लेकिन 1 सालों में आपने क्या समाधान किया। और रही बात क्रिटिकल की जगह, तो वहाँ शिव मंदिर है और यहाँ पे मुस्लिम का प्रोग्राम हो रहा है, पब्लिक को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग समाधान काहे नहीं कर रहे हैं। जी सर, देखिए ये जो है कि वहाँ जो पहले से तजिया रखी जा रही थी जी, जो पहले जो है कि बहुत पुराना, हमको होश नहीं है कि कितने दिन पहले से वहाँ रखी जाती है, लेकिन कुछ विवाद होने के कारण जो है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है और वहाँ जो है कि उसका केस चल रहा है 144 के तहत, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो है कि इस विद्यालय में प्रोग्राम जो है किया जा रहा है, तजिया जुलूस निकाला जा रहा है, यहाँ मेला वगैरह जो है होता है। कई गांव का कम से कम 10 गांव का बातों ने यहाँ तजिया आती है, 20 से 25 तजियाँ आती है और यहाँ प्रशासन के सहयोग से आपके सामने जो है कि थाना प्रभारी धाना और अंचलाधिकारी मधुबनी और BDO आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी दाहवा, दोनों तीनों लोग बैठे हुए हैं पूरे प्रशासन के साथ, अपने अमला जमला के साथ, और पूरे सहयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ये तजिया का मेला यहाँ बीत रहा है। सेम सवाल आपके लिए भी है, क्या आप 1 सालों में कोई पहल किए हैं ताकि शांतिपूर्वक और भी ऑप्शन निकल सकते हैं कोर्ट के अलावा? कोर्ट तो एक डिसीजन, आप लोग चाह रहे हैं कि एक डिसीजन दे दे, लेकिन दोनों पक्ष कोई ऐसा सॉल्यूशन भी तो निकाल सकता है। धन्यवाद सैफुद्दीन जी, आपने जो कहा कि सॉल्यूशन निकालने की जहां बात करेंगे, तो ये मामला आज 3-4 साल पहले से जो है SDM साहब के यहाँ चल रहा है। आज जो कोर्ट का जो फैसला होगा वो तो सर्वमान्य होगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी पक्ष हो, वो सर्वमान्य होगा। और हम लोग जो ये पर्व जो है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक भाईचारे के नाता से हम लोग मना रहे हैं, मिलजुल कर मना रहे हैं। हमारे प्रशासन भी, हमारे बड़ा बाबू, हमारे प्रखंड विकास अधिकारी, हमारे अंचलाधिकारी, सारे लोग हम लोगों के सहयोग में शांतिपूर्वक जो है कि ये पर्व मनाया जा रहा है। इस पर जो है आप लोग की कोई जवाबदेही नहीं कि आपस में बैठ के कोई निर्णय लें? नहीं, देखिए जवाबदेही काहे नहीं है, जवाबदेही है, लेकिन उसके पीछे मान लीजिए जब कोर्ट में मामला चला गया है तो थोड़ा सा उसको तो हम लोग इंतज़ार तो करबे करेंगे। अगर इंतज़ार कर लेने के बाद अगर कोई विकल्प हो जाता है, नहीं तो उसके बाद फिर हम लोग जो है कि पूरे पंचायत के लोग, तमकुहा और कठार पंचायत के लोग बैठेंगे और उसमें जो है कि वैकल्पिक व्यवस्था कोई निकाला जाएगा। वह जो है कि बहुत कुछ मामला जो है क्रिएट होने के चलते जो है कि 144 लग गया, इसीलिए जो है कि कोर्ट के द्वारा जो है कि रोक लगा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेकिन आपको बता दूं कि ये क्षेत्र क्रिटिकल माना जाता है, उसके बावजूद भी बगल में शिव मंदिर है और यहाँ पे ताजिया का त्यौहार हर बार की तरह इस बार भी शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो झाल है और ये ढोलक है, पहले हिंदू और मुस्लिम मिल के मनाता था, लेकिन इन नेता लोग जो काम किया है, कहीं ना कहीं लोग अभी इक्वली हो गए हैं। जबकि आप 20 साल पहले, 10 साल पहले आप जब कराते होंगे तो सब मिल के करते थे। क्या कारण है कि आजकल सब अलग हो गया है? मिल के ताजिया और झारी खेलते थे दोनों धर्म के लोग, दोनों हिंदू मुस्लिम हम सभी एक में बन करके खेलते हैं। क्या कारण है कि आज दिन पहले से इतना अलग हो गया? आज तो अलग हो गया, बिखराव हो गया, पता न क्यों हो गया है। आपको नहीं लगता कि ये जो नेता है भारत में, इन लोग के कारण से ही हुआ है? जी, ये बात तो सही है, नेता ही लोग के चलते तो ऐसा हुआ है। और आपके क्षेत्र में भी बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, जो छोटका नेता है, यो बम से कम नहीं है। ये लोग भी आपको जगा देता है और खुदे जाके बैठ जाता है। आपको पता है कितना साल से ये समस्या पेंडिंग है, उसके बाद भी ये लोग आपसे कभी बात करने आया कि हम लोग बैठ के बात करते हैं? जबकि किरण कुमार यादव यहाँ SP थे, तो यही उन लोगों ने खुला
ऑप्शन दिया था कि आप हमारे पास आइए तो सही, दोनों पक्ष अपना पक्ष रखिए, हो सकता है समाधान मिल जाएगा। बिखरने के कारण से हम लोग तमकुआ के प्राणगढ़ स्कूल में हम आए हैं प्रोग्राम देने के लिए, झाड़ी प्रोग्राम या तजिया प्रोग्राम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निजामुद्दीन मास्टर। कितने लास्ट टाइम आपने जो किया होगा 15 दिन पहले से, हाँ। तो किस तरह के लोग आपके पास आते थे? पहले तो दोनों पक्ष के लोग आते थे और उसमें अपना सहमति करते थे, खेलते भी थे झाड़ी। पिछली साल अभी हम देखे थे कि कुछ लोग झाड़ी खेल रहे थे। जी जी जी। तो हमारे मुसलमान वर्ग के लोग तो 16 आना है, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी उसमें 8 आना 4 आना मौजूद है हमारे साथ, बाकी लोग तो नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या कहेंगे आप मास्टर हैं, सीनियर हैं? हिंदू हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में कोई बराबर नहीं, हम भाई भाई है, एक बट्टा बन करके रहे। और कोई भी त्यौहार हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे हिंदू भाई का कोई भी त्यौहार हो, तो हम एक बन करके चले, एक बन करके करें कोई भी त्यौहार। उस जमीन पे तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो शिव जी का शिवलिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे झाड़ी हो रहा है। तो यहाँ इन लोग नेता लोग को कोनो गड़बड़ नहीं दिखता है, हर बार यही जगह चयनित कर देता है, लेकिन उस जगह के लिए कभी बात ही नहीं करता। उस जगह पर मुकदमा चल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यहाँ तो हम लोग को कोई बराबर नहीं है। शिव मंदिर नेता लोग तो यही कह के वोट ले और नेता लोग यही कर करके मान लीजिए कि हम लोगों में बिखराव डाल दिया है, तभी तो ऐसा हुआ है। हालांकि ये हम लोग को समझने की जरूरत भी है, और इन नेताओं से, चावलूस नेताओं से बचने की जरूरत है। कभी भी आपके क्षेत्र में जब चुनाव हो रहा है और हिंदू मुस्लिम जौन वोट करके मांगने आ रहा है, उसको धर दबोचिए। जवाहिर भैया, इनसे बात करेंगे। क्या भैया, किस तरह से यहाँ का त्यौहार, देखिए ये क्रिटिकल जगह, लोग कहते हैं कि तमकुआ मधुबनी प्रखंड क्रिटिकल जगह है। क्रिटिकल मीन्स यहाँ के जो शासन है उनके नज़र में ये थोड़ा दंगाई टाइप का है। आप ये देखिए सामने नमूना है, साइड में शंकर भगवान जी का मंदिर है जहाँ शिवलिंग रखा गया है, सालों से है, और यहाँ पे ये त्यौहार जो है बढ़िया से मनाया जा रहा है। किस तरह देखते हैं, कमियाँ किस में है? लोग तो एकदम बढ़िया से जुल मिल के अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सभी एक हैं, हम लोग खुशी से त्यौहार मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है। मुसलमान भाई के त्यौहार में हम भी जाते हैं, शामिल होते हैं, हम इमाम बाबा को गोड़ लागते हैं और प्रणाम करते हैं। और हमारे भी त्यौहार में हिंदू भाई लोग मिलकर भी त्यौहार मनाते हैं। हम लोग में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ थोड़ा बहुत नेता लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ने की लिए कोशिश करते हैं। यहाँ के हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग आपस में मिलकर त्यौहार मनाते हैं। और वह नमूना यहाँ देखिए, हमारे यहाँ मंदिर है और विद्यालय है, यहाँ हम लोग खुशी खुशी त्यौहार मनाते हैं। हम लोग कोई भेदभाव नहीं है। कहते हैं विवादित का बात मत करिएगा, ये लोग सुलझाने का कोशिश करता है। जो क्षेत्र का नेता है, कभी किसी पब्लिक के पास गया है जी? नहीं, आपके पास गया है? आपके पास गया है कोई नेता? सुलझा लिया जाए, शिकायत नहीं है। हम लोग मिलकर आपस में त्यौहार मनाते हैं, यहाँ के नेता लोग बिगाड़ते हैं बस। हालांकि जो ये लोग नफरत का राजनीति कर रहे हैं, इसमें नुकसान आने वाली पीढ़ी को है और इन्हें समझना पड़ेगा। अगर आज नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि इस आग में हमारे बच्चे, इनके बच्चे और उनके बच्चे भी झुलस जाएं। जबकि ये जिम्मेदारी है कि हम सब और हमारे समाज की जो भी कमियां हैं बैठ के उसे सुलझा लिया जाए। लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हम सोचते हैं हमारे में वो है वो लड़ेंगे, ये सोचते हैं हमारे में वो है वो लड़ेंगे, जबकि इसका समाधान आपस में बैठकर करना चाहिए। और चुनाव का प्रक्रिया दिया जाता है, इसमें चुनाव का प्रक्रिया लोग देते हैं। लोग जो हम बांट कर रहेंगे तो हम राज करेंगे, नेता लोग वही लोग चुनाव का प्रक्रिया देकर हम लोग में लड़ाते हैं। ले अब हम लोग समझ गए हैं, हिंदू और मुस्लिम सभी लोग समझ गए हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग समझ गए हैं कि हम लोग का लड़ाई नहीं करना है, हम लोग का मिल कर एक साथ रहना है। भाई हमको तो मिल कर रहना है ना, आने वाला पीढ़ी हम लोग का भी बढ़िया रहेगा, यही हमारा कहना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जी कुछ चंद लोग हैं जिनके वजह से ये राजनीति होती है। हालांकि आने वाले दिनों में इसका समाधान भी होगा। बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे बात करें। क्या नाम है? सलीम आलम। क्या त्यौहार किस तरह मन रहा है यहाँ पे? अच्छा मन रहा है। अच्छा मन रहा है, आपका क्या कहना है? सर अच्छा त्यौहार मन रहा है। कोई नेता आके कहा होगा कि चलिए कोनो बात करते हैं बैठ के, जो है यहाँ त्यौहार मनाया जा रहा है, इसके बारे में कोई कहता है? नहीं, कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा। कोई नहीं कहा। कोई नहीं कहा। क्या नाम है आपका? सगीर आलम। सगीर जी, इतना दिन से कोनो नेता आके कोई कहा होगा कोई समाधान निकाला जाए? क्योंकि सबसे क्रिटिकल जगह तो मेरे हिसाब से ये है, आप विद्यालय में हैं और ऊपर से यहाँ मंदिर है और यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ कोई दिखता नहीं है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत है? आप बैठ के एक बार पहल तो करिए। वहाँ पर तो नेता सब अपने रोटी सेध रहा है ना, राजनीति कर गया। और क्या चाहिए उन लोग का? मतलब दो अगर समस्या का अगर समाधान कर देगा तो फिर उसको चुनाव कौन जिताएगा? वोट कौन देगा उसको? हिंदू मुस्लिम को एक कर देगा तो फिर वोट कौन देगा उसको? हिंदू मुस्लिम को बांट कर रखा है कि ताकि हमको दोनों से फायदा होगा।
हालांकि ये आपको समझना है कि ऐसे लोगों से कैसे बचना है। और आज के डेट ये न्यूज़ देख लीजिए, कोई भी नेता या कोई भी भाई इस क्षेत्र के अगर हिंदू मुस्लिम करके कोई अपना रोटी सेकना चाहे तो पहले जूता निकाल के मार दीजिए उसको, क्योंकि ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब हम मिल के रहेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, गांव मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से मैं सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए। जय हिंद।